मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा और नवाज शरीफ की बेटी सितंबर 2020 में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए तो इक्तदार के ऐवानों में भूचाल आ गया था। पीडीएम एक तरफ इमरान खान की हुकूमत के लिए एक चैलेंज बनकर उभरा तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज शरीफ के लिए इम्तहान बन गया। ऑपोजिशन जमातों के इस इत्तेहाद का मकसद इमरान खान की हुकूमत को गिराना था, लेकिन अभी इस इत्तेहाद के 2-3 जलसे हुए थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक माह के लिए गिलगित बल्तिस्तान चले गए और उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम में क्लीन स्वीप के दावे शुरू कर दिए। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन करीब आया तो मरियम नवाज भी वहां पहुंच गई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और आखिरकार गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई। बिलावल ने कुछ दिन धांधली का शोर मचाया और एक दफा फिर पीडीएम के जलसों में शिरकत शुरू कर दी। मार्च 2021 में सेनेट के इलेक्शन में पीडीएम ने इस्लामाबाद से साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को अपना मुश्तरका उम्मीदवार बनाया। गिलानी साहब बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उनकी कामयाबी में मुस्लिम लीग नून का किरदार बहुत अहम था, लेकिन उन्होंने हर कीमत पर सेनेट में ऑपोजिशन लीडर बनने की कोशिश में पीडीएम को तोड़ दिया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा और नवाज शरीफ की बेटी बमुश्किल 6 माह भी एक साथ ना चल सके। दोनों तरफ से एक दूसरे पर सेलेक्टेड के आवाजे कसे गए और मामला यहां तक पहुंचा कि पीपल्स पार्टी वाले जनरल ज़ियाउल हक को नवाज शरीफ का सियासी बाप और मुस्लिम लीग नून वाले जनरल अयूब खान को जुल्फिकार अली भुट्टो का सियासी बाप करार देने लगे। पीडीएम के टूटने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। चंद दिन पहले यूसुफ रजा गिलानी ने अपने हामी सेनेटर्स को जोहराने पर बुलाया। इनमें बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर भी शामिल थे। इन्हीं में से एक सेनेटर ने बड़े मजे लेकर मुझे जोहराने में होने वाली बातें सुनाई और कहा कि कभी सोचा भी ना था कि मैं हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों के मजे लूंगा। हमारे सेनेटर दोस्त का दिन गिलानी साहब के साथ और शाम संजरानी के साथ गुजरती है। फिलहाल मेरा मौजू ये नहीं है कि बाप के सेनेटर्स ने किसके हुक्म पर गिलानी की हिमायत की। मेरा मौजू यह है कि हमारे कुछ सियासतदान नस्ल दर नस्ल गलतियां करते हैं, लेकिन गलतियों से सबक नहीं सीखते। सितम जरीफी देखिए कि एक तरफ बिलावल साहब फरमाते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों को गिलानी साहब की कामयाबी हजम नहीं हुई, हालांकि गिलानी साहब मुस्लिम लीग नून के बगैर सेनेटर नहीं बन सकते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने असेंबलियों से इस्तीफों के मामले पर पीपल्स पार्टी के साथ फड्डा किया और अब मुस्ताफी होने की बजाय डस्का और कराची से सिमनी इलेक्शन लड़ रही है। दोनों जमातें इस एलामिये को फरामोश कर चुकी हैं जो सितंबर 2020 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने मंजूर किया था। इस एलामिये का मकसद पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती कायम करना था और गैर सियासी ताकतों की सियासत में मुदाखलत बंद करना था। इस एलामिये की मंजूरी के बाद कभी पीपल्स पार्टी और कभी मुस्लिम लीग नून बैक चैनल से इन्हीं ताकतों से मुज़ाकरात करती रही हैं जिन पर अपने जलसों में तनकीद किया करती थी। इन बड़ी ऑपोजिशन जमातों के कॉलो फेल का तजाद ही वजीर आजम इमरान खान की बका का राज है। मैंने अपनी सहाफती जिंदगी में इतनी नाअहल हुकूमत नहीं देखी जितनी नाअहल इमरान खान की हुकूमत है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान की हुकूमत कायम है क्योंकि ऑपोजिशन इनसे ज्यादा नाअहल है। मुस्लिम लीग नून की एक खातून रुकन कौमी असेंबली को इस नाचीज ने एक टीवी चैनल पर यह कहते सुना कि जुल्फिकार अली भुट्टो जनरल अयूब को डैडी कहते थे। अगले रोज इन साहिबा से पार्लियामेंट में मुलाकात हो गई। मैंने पूछा कि क्या आप जानती हैं कि भुट्टो साहब ने मुआहिदा ताशकंद के बाद अयूब खान की हुकूमत छोड़ दी थी और 1967 में पीपल्स पार्टी बनाकर अयूब खान के खिलाफ तहरीक में हिस्सा लिया था। मौसूफा ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा कि नहीं, मुझे इतनी पुरानी बात का नहीं पता। मैंने पूछा आपको यह तो पता होगा कि आपके सारे बुजुर्ग किसी जमाने में पीपल्स पार्टी के साथ थे। कहने लगी जी हां ये तो पता है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं। मैंने कहा कि कल रात आप कौम को भुट्टो और अयूब खान का ताल्लुक समझा रही थी। ये सुनकर वो मुस्कुराई और बोली अगर बिलावल हमें सिलेक्टेड कहेगा तो हम भी इसे याद दिलाएंगे कि इसका नाना क्या था। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों को यह याद नहीं रहा कि 2006 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने मीसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए थे और इस मीसाक का मकसद वही था जो सितंबर 2020 में एपीसी के जारी करदा एलामिये का था। 2006 के मीसाक जमहूरियत की वजह माजी की आमर हुकूमतों का सियासतदानों के साथ सलूक था। इस हकीकत में कोई शक नहीं कि जुल्फिकार अली भुट्टो को अयूब खान ने पहली दफा वजीर बनाया और नवाज शरीफ को ज़ियाउल हक ने वजीर बनाया, लेकिन दोनों मकबूल अवामी रहनुमा उस वक्त बने जब उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बगावत की। भुट्टो और नवाज शरीफ ने कभी बगावत की, कभी मुफाहमत की, लेकिन ताकतवर इदारों के साथ ना चल पाए। भुट्टो ने अयूब खान के खिलाफ बगावत की, लेकिन शेख मुजीब के खिलाफ जनरल याहिया खान का साथ दिया। इक्तदार मिलने के बाद हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट शाया करने से गुरेज किया। ताकतवरों के दबाव पर मेराज मोहम्मद खान जैसे लेफ्टिस्ट वजीरों को काबीना से निकाल दिया, लेकिन फिर फांसी पर लटका दिए गए। वो चाहते तो जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ज़ियाउल हक के साथ मुफाहमत से इनकार कर दिया। नवाज शरीफ भी कभी बगावत और कभी मुफाहमत करते रहे। परवेज मुशर्रफ के हाथों बरतरफ हुए और जब परवेज मुशर्रफ पर आइन से गद्दारी का मुकदमा शुरू हुआ तो नवाज शरीफ हुकूमत ने मुशर्रफ को पाकिस्तान से भगा दिया
और उन्होंने ताकतवरों के दबाव पर कभी परवेज रशीद और कभी मुशाहिदुल्लाह को काबीना से फारिग किया, लेकिन आखिरकार इन्हें वजारत उज़्मा से फारिग किया गया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मत भूलें कि मिसाके जमहूरियत के बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने परवेज मुशर्रफ के साथ एनआरओ किया, लेकिन एनआरओ के बाद भी मोहतरमा को शहीद कर दिया गया। शहबाज शरीफ ने हमेशा मुफाहिमत की सियासत की, लेकिन इस सियासत के बावजूद झूठे मुकदमात में जेल भिजवा दिए गए। दोनों जमातों के साथ मुफाहिमत के नाम पर धोखा हुआ है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की आखिरी किताब का नाम ही मुफाहिमत था। इस किताब में उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में लिखा कि परवेज मुशर्रफ ने एनआरओ के नाम पर उनके साथ धोखा किया। बार बार धोखा खाने के बावजूद इन बड़ी जमातों ने सबक नहीं सीखा, क्योंकि यह अवामी सियासत के जरिए तब्दीली लाने पर नहीं, बल्कि पावर पॉलिटिक्स के जरिए चंद ओहदे हासिल करने पर यकीन रखती हैं। इन्होंने अभी तक अपनी जमातों के अंदर जमहूरियत कायम नहीं की। जब तक इन जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं आएगी, ये मजबूत नहीं होंगी और बैकडोर चैनल से मुज़ाकरात के जरिए इक्तदार में आने पर मजबूर होंगी। इन जमातों को हकीकी तब्दीली के लिए पहले अपने अंदर जमहूरियत कायम करना होगी।